नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के विषय में, जिसे हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या होता है वो जानने से पहले ये समझिए कि हमारे पास ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, मैक्स वर्थाइमर, इनका प्रोनाउंसिएशन वेहाइमर भी आप कहीं जगह पढ़ेंगे, फिर वुल्फगांग क्योलर, इनका प्रोनाउंसिएशन आप कोहला भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुर्ट कोफका। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों मिलते हैं और ये तीनों के तीनों एक थ्योरी पर काम करते हैं। पर्टिकुलरली इनसाइट थ्योरी को के जन्मदाता जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुल्फगांग कोहलर हैं। ठीक है ना, और इन्होंने इस थ्योरी को इन 3 लोगों के साथ आगे बढ़ाया। अब क्या है ये थ्योरी, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का मतलब होता है आपके सामने कोई परिस्थिति या स्थिति आई और उससे निकलने के लिए यदि आपने ऑन द स्पॉट किसी एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे आप उस परिस्थिति से निकल सके, कोई ऐसा तरीका आपने अपनाया जिससे आप उस स्थिति से निकल सके, यानी वो परिस्थिति या स्थिति आपके सामने पहले नहीं थी, आपने उसके विषय में कभी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन आपके सामने आई उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत में लेकर आ सकते हैं। इस सिद्धांत को हम समग्राकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि कॉम्पोजिट, यानी होलिस्टिक, पूरी तरीके से आपके सामने एक सिचुएशन तभी आई है और पूरी तरीके से आपने उस सिचुएशन को देख लिया, देखने के बाद उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का आपने प्रयास किया। इस सिद्धांत को कोफका और कोहलर ने आगे बढ़ाया, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि इसके जन्मदाता जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुल्फगांग कोहलर थे। ठीक है ना, और इनके साथ फिर इस थ्योरी को कोफका और कोहलर ने आगे बढ़ाया। ठीक है ना, और इसमें मैक्स वर्देमर का नाम भी ना भूलिएगा। कोहलर ने देखा कि मानव प्रयत्न व भूल द्वारा नहीं सीख सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी से पहले हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ट्राई करता है, गलतियां करता है, फिर ट्राई करता है, फिर गलतियां करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन या फिर सोल्यूशन पर पहुंचता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल और एरर की सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के विरोध में ये अंतर्दृष्टि थ्योरी आई थी। विरोध का मतलब उनसे उलट हटके, मतलब आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रायल और एरर से तो व्यक्ति नहीं सीख सकता, व्यक्ति तो इनसाइट थ्योरी के माध्यम से सीख सकता है या फिर सिचुएशन को सोल्यूशन तक लेकर जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है ना, कोहलर ने माना कि मानव प्रयत्न व भूल द्वारा नहीं सीख सकता, यानी आप ये नहीं कह सकते कि बार बार ट्रायल करेगा, एरर करेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर गलती करेगा, फिर सीखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई नवीन परिस्थिति आने पर वो व्यक्ति उस स्थिति का अवलोकन करेगा। व्यक्ति ही नहीं, इवन पशु भी, अगर कोई स्थिति परिस्थिति उसके सामने आ जाती है तो वो पशु हो या फिर मानव हो, उस स्थिति का अवलोकन करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि स्थिति है क्या, फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति को सामने रखकर व्यवहार करता है। सीखने की क्रिया पूर्ति तक चलती है। यानी ये इनसाइट थ्योरी या आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी भी स्थिति में किसी भी पुरुष या पशु को रख दिया जाए और आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक सल्यूशन खोज ही निकालेगा, तो भले ही वो स्थिति या परिस्थिति कितनी भी नवीन क्यों ना हो, कितनी भी नई क्यों ना हो, हर बार एक नई सिचुएशन क्यों ना हो, पहले वो ये देखेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या और इसका सल्यूशन हो क्या सकता है। फिर उसके बाद वो अपना उद्देश्य देखेगा कि उद्देश्य उसका है क्या, उस उद्देश्य के हिसाब से, ऑफ कोर्स उद्देश्य तो सल्यूशन ही होगा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जितने भी प्रयास होंगे वो करेगा। और ये प्रयास तब तक चलेंगे जब तक कि उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, यानी कि जब तक वो उस परिस्थिति से निकल ना जाए तब तक वो व्यक्ति या पशु मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो चिंपैंजी पे किया था, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
और ये जानेंगे कि कैसे एक परिस्थिति में चिंपैंजी को रखा गया और उस परिस्थिति से कैसे उस चिंपैंजी एक सोल्यूशन तक पहुंचा या अपने उद्देश्य की पूर्ति उसने की। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति अब क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं भले ही वो पशुओं पे किए जाएं, लेकिन आप रेफरेंस के लिए फिर यही समझाते हैं ना कि भले ही आपने किसी पशु को ऐसी स्थिति में डाला तो पशु से तो ज़्यादा हमारा हाई इंटेलेक्ट हमारा है, यानी मानव का है, तो इसका मतलब कि मानव भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। वो भी किसी नवीन परिस्थिति में समस्या को देखेगा, अवलोकन करेगा, उद्देश्य देखेगा और फिर प्रयास करेगा। ठीक है ना। सीखने को अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। अंतर्दृष्टि होती क्या है? सूझ, सोच समझ के, सूझबूझ। आपने सुना होगा ना, बड़े लोग कहते हैं सूझबूझ का इस्तेमाल करो। बड़े लोग आपसे कहते हैं आप ट्रैवल पर जा रहे हैं, आप किसी नई जगह जा रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और अगर आप समझदार हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, यानी टॉडलर नहीं है, तो वो आपसे कहते हैं कि बेटा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना। तो ये जो सूझबूझ होती है ना, इसी सूझ को हम कहते हैं सीखना। यानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके जब आप सीखते हैं तो आप कहते हैं कि अंतर्दृष्टि के द्वारा आपने किसी भी सिचुएशन से पार पा लिया, आपने सीख लिया। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्यक्ति या प्राणी का व्यवहार ध्येय निर्देशित होता है। यदि अगर वो सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान करता है तो ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि उसका ध्येय यानी उसका उद्देश्य क्या है, और वो उस उद्देश्य की पूर्ति में ही लगा रहता है। ठीक है ना। उसकी पूर्ति के लिए भले ही वो कितने भी प्रयास करे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही मैकेनिकल हो गया, ट्राई करो फेल हो, ट्राई करो फिर से दोबारा से करिए, जो थॉर्नडाइक ने कहा था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, ट्रायल एरर वाला कोई हिसाब नहीं है। हाँ, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहेगा, लेकिन जब तक उद्देश्य तक ना पहुंच जाए, लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, तब तक वो अपने प्रयास जारी रखेगा। नवीन परिस्थिति, समस्या अवलोकन, उसके स्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि थ्योरी को अगर आपको समअप करना हो 3 सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? नवीन परिस्थिति सामने आई, उस परिस्थिति या उस समस्या का व्यक्ति ने अवलोकन किया, जांच पड़ताल की, है क्या ये समस्या, उसके बाद उसका स्वरूप को समझा। स्वरूप का मतलब हर एक परिस्थिति या समस्या या तो बहुत गंभीर होती है या फिर कई बार बहुत लाइट होती है और हम उसे गंभीरता से ले रहे होते हैं। तो अच्छी तरीके से उसका अवलोकन करेगा, उसका स्वरूप पहचानेगा, स्वरूप पहचान कर वो फिर अपने प्रयास लगाएगा और उन प्रयासों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए। ठीक है ना। इस पूरे के पूरे इनसाइट थ्योरी को समझाने के लिए एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, चिंपैंजी को एक परिस्थिति में डालकर ये देखा था कि किस तरीके से वो सोल्यूशन तक पहुंचेगा, उद्देश्य तक पहुंचेगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नवीन परिस्थिति आएगी, समस्या का अवलोकन करेगा कोई भी पुरुष, या फिर अगर वो आपने पशु के साथ किया है तभी भी एक्सपेरिमेंट, और अवलोकन करने के बाद वो समस्या का स्वरूप समझेगा और समस्या का स्वरूप समझने के बाद अपने प्रयासों को उसमें इन्वेस्ट करेगा, और वो प्रयास तब तक करेगा जब तक कि उसका ध्येय, उसका उद्देश्य उसको ना मिल जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक, इनको थॉर्नडाइक नाम से ज़्यादा किताबों में लिखा गया है, वैसे इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। ठीक है ना। इनकी जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, उसके विरोध में या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट उलट मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके विरोध में, अगर ये शब्द भी पूछा जाए तो विरोध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनसे ऑपोजिट इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। ठीक है ना। किसके विरोध में ये थ्योरी बनाई गई? थॉर्नडाइक के विरोध में। क्या थी थॉर्नडाइक की थ्योरी? ट्रायल एंड एरर। ये किसने दी? ये दी थी वुल्फगांग कोहलर ने। और इसमें किस किस लोगों ने साथ दिया? मैक्स वर्हीमर, वर्थाइमर या फिर वेहाइमर भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, जर्मनी के थे ये, कुर्ट कोफका और ये खुद वुल्फगांग कोहलर। ठीक है ना। अच्छा, ये समझ लीजिए कि हमारे जो कोहलर साहब थे वो फाउंडर थे गेस्टाल्ट थ्योरी के। ठीक है ना। इसको मैंने गेस्टाल्ट पढ़ा है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट। ठीक है ना। गेस्टाल्ट थ्योरी
एक अलग लेक्चर है, एक अलग तरीके से हम उसको समझेंगे। यहाँ पर छोटा सा आपको बता देती हूँ, गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है फुल यानी होल। यानी अगर आपके सामने कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी समस्या आ जाए तो आप उसको ऑन अ होल देखेंगे, वो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है। जैसे कि अगर मैंने ये डॉट 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 करके बना दिया तो आप इसको गोला देखेंगे, एक है ना, गोले के तौर पे देखेंगे ना कि डॉट की तरह पर। या आपके सामने एक पेड़ है, वृक्ष है, तो आप उसे पूरा पेड़ देखेंगे। ऐसा नहीं कि उसकी जड़ें अलग, उसका तना अलग, उसकी शाखाएं अलग, उसकी पत्तियां अलग, उसके फूल अलग आप देखेंगे, राइट। तो ऑन अ होल जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, ठीक है ना। चलिए, ये गेस्टाल्ट थ्योरी अभी हमारे काम की नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। चलिए, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम याद रखिएगा। यहाँ पे कोफ्का और कोहलर, तो ये है कोहलर, और कोफ्का का पूरा नाम कुर्ट कोफ्का था, जो नहीं अक्सर में पूछा जाता, यही नाम दिया जाता है। और इनके साथ थे मैक्स वर्दाइमर, ठीक है ना, जिनको हम वेहाइमर भी कहते हैं जर्मन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। फिर भी अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर आप चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। बस ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, अक्सर अपने सेकंड नेम से किताबों में आप इन सबको पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी एजुकेशन, शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।